जय श्री राम साथियों। कैसे आप लोग? आशा करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा जादू टोना टोटका। अगर आपके पास में अगर किसी ने यह टोटका कर दिया होता है तो आप लोग उससे छुटकारा कैसे क्या पाएं, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके घर में किसी प्रकार का भूत प्रेत टोटका या फिर कोई वासना कुछ प्रकार की किसी ने कुछ चीजें गंदी हरकतें चीजें करा के रखी हैं और जो आपके साथ में आपकी आत्मा के साथ में या फिर आपके साथ में जो आपके साथ गलत गलत तरीके के भाव चल आता हो, आपको गलत गलत क्रिया करवाता है, तो आप लोग अवश्य बताएं। बात समझ रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय श्री राम। साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुकान होती हैं, दुकान के बाहर काफी सारे लोग आते हैं सुबह सुबह साइकिलों से, या फिर काफी काफी बूढ़े व्यक्ति बुजुर्ग लोग आते हैं, काफी सारे लोग नए नए युवा लोग आते हैं। कुछ मिर्च होती है, मिर्च को छेद लेते हैं उसमें और नींबू डाल करके एक क्या करते हैं कि पतले से धागे में जाकर के सबकी दुकान दुकान टांग देते हैं और 10-10 रुपए सब लोगों से ले लेते हैं। बात समझिए कि आखिर ये लोग इसको क्यों टांगते हैं, इससे क्या लाभ है आपको। आजकल अगर आपकी दुकान में किसी ने कुछ गलत करने का सोचा हो, या फिर किसी किसी की जो बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनमें हाय बहुत बुरी लग जाती है। हाय जानते हैं? हाय हाय बैठ जाना किसी को, अगर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत करा दिया है, या फिर लोग किसी को वशीकरण करा रहा है, या फिर किसी ने किसी के परिवार पर कुछ ऐसे इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भेज दिया है जिससे कि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो हमारे बालाजी सरकार जो हमको जैसा कि हमको जो बताते हैं, हम उस तरीके से आपको अवश्य बताएंगे। और जो हमारे पत्र में बताया जाता है उस तरीके से आपको किसी प्रकार की किसी भी दुकान में कैसे भी बंद बंधा हो, आपको बड़े गौर के साथ सुनना है इस बात को। जादू टोना टोटका किसी तांत्रिक का, किसी का भी कितना जबरदस्त हो, कैसा भी हो, आपको जब एहसास हो कभी भी, तो आप लोग दुकान खोलना, नहा धुल करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना और एक बार गिनती कर लेना, 7 चावल ले लेना, कुछ भी ले लेना, 7 चावल आप लोग काउंट करके रख लेना और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ देना और चावल के आप लोग गिनती करते जाना, तो आपके 7 चावल से आपकी गिनती हो जाएगी। चावल का जो हमारा प्रयोग करना है वो गिनती में करना है, बात समझना। 7 आपने क्या कर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, ठीक है। हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद आपको करना क्या है, वहीं पर जो आप लोग सिंदूर रहेगा, और या फिर शाम को एक दिन पहले आप लोग कहीं पर चले जाना, जैसे सोमवार है या फिर मंगलवार वाले दिन है, शनिवार वाले दिन है, कोई भी दिन हो आपका, कोई भी दिन हो, सब भगवान के दिन है, ठीक है। वहां जाएंगे, बाएं पैर का सिंदूर लेंगे, आप किसी खपरिया में लाएंगे जो नारियल के खप्पर होते हैं, किसी ऐसी चीज में लाना कि उसको फेंकना ना पड़े, चाहे आप देलिया में लाइए, किसी भी चीज में लाइए जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसमें आप ला सकते हैं। पुराने से पुराने मंदिर में जाना है आपको, वहां जाएंगे, आप लोग सिंदूर लाएंगे और अपने दुकान, जिससे होटल चल रहा है, तो होटल पर आपको अंदर बना देना किसी अच्छी जगह पर, जैसे रुपए वाला दान पेटी होती है वहां पर बना देना, स्वास्तिक चिन्ह बनाना है आपको, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग बना देंगे। स्वास्तिक चिन्ह चलिए आपने बना दिया। अब क्या करना है कि जैसे जब आप स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे तो स्वास्तिक चिन्ह बनाने के साथ साथ आपको नाम लेना है गतिमान। हे भगवान प्रभु गतिमान महाराज, आप हमारे बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाएं, आपकी महान कृपा होगी, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहे, और जिसने भी हमारे इस बिजनेस व्यापार को बांध के रखा है आप इससे छुटकारा दिलाएं। तो आपका जो छुटकारा है वो आपका तुरंत ही बंद टूट जाएगा। बोले सिया रामचंद्र की जय, बोलो वीर हनुमान की जय। आपका पूरा मंत्र टूट जाएगा। और फिर जो भी रहेगा आपको दीपक जला करके घी का रखना है। घी का दीपक आपको केवल उसी दिन, यानी जिस दिन आप पूजा करें, घी का दीपक, 7 हनुमान चालीसा के पाठ, स्वास्तिक चिन्ह बना देना है और गतिमान का नाम लेकर के आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। गतिमान महाराज का नाम लेना है, जो कि हनुमान जी के, आपको पता है कि जो छोटे भ्रात लोगों में की आती हैं, ठीक है, वो छोटे भाई लोगों में आते हैं। अब क्या कि जैसे अब एक परंपरा चली है नींबू की और मिर्च की टांगने की, तो आपको बता दें कि फिलहाल ज्योतिष के अनुसार बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी दुकान में जाता है और वहां पर क्या करते हैं, ये लोग नींबू लेते हैं, नींबू को सुई से छेद लेते हैं, 3-4-5 मिर्चा होती हैं उनको छेद लेते हैं, धागे बांध करके प्रत्येक दुकान बाई दुकान टांग देते हैं। वो क्यों करते हैं? ये टंगवाना चाहिए और ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अब आप कहेंगे गुरुजी अगर कोई अगर डेली टांगेगा तो गुरुजी कहां तक इतना पैसा दे पाएंगे? कोई बात नहीं है, आप टांग सकते हैं, आप टांग दीजिए, आप खरीद के लाइए और इतना आप लोग करते आइए, बिल्कुल ताजा ताजा आप लोग टांग देते हैं ना। जिस दिन भी आप टांगते हैं ना, उस दिन आपको किसी प्रकार का कष्ट हानि नहीं होती है। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल बताया भी गया है कि
आपको बता दें कि अक्सर दुकानों में हरी मिर्च के साथ एक नींबू टंगा होता है, पत्रा में बताया गया है। जिस तरह जो प्याज टांगने से क्या होता है कि आसपास के जो गर्माहट रहती है, गर्मियां रहती हैं, उसको सोख लेता है। उसी तरीके से सेम जो नींबू रहता है वो बुरी नजर वाले को, कई लोगों की ऐसी नजर होती है और किसी किसी की ऐसी नजर होती है, अगर दुकान पर पड़ जाती है तो तुरंत कष्ट होना शुरू हो जाता है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। या तो उस दिन कोई खाना खाने नहीं आएगा, या तो फिर कोई व्यक्ति उस दिन आएगा नहीं, या तो फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, बात समझना, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी दुकान को मार देता। मारने का मतलब यह कि आपकी दुकान चलेगी ही नहीं, बुरी नजर। तो इसके लिए जो उपाय है, माना जाता है कि जो नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखापन होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है। जो एकाग्रता होती है, जिस सामने टंगा रहता है तो वो दुकान में देखता है तो बार बार उसकी वही नजर जाती है, क्योंकि उसमें भी भगवान प्रभु का, उसमें भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा अस्तित्व छुपा होता है, उसकी नजर वहां पर जाती भंग हो जाती है। बात समझ रहे हैं? साथ ही जिससे वह अधिक समय पर घर या दुकान को नहीं देख पाता है, क्योंकि वो एक मन एकदम उसका एकाग्र नहीं रह पाता, उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। और जहां पर जिस व्यक्ति की एकाग्रता भंग होती है वहां पर उस पर कोई भी जादू टोना, किसी प्रकार का ऐसा कोई भी वशीकरण, कोई मंत्र वहां पर काम नहीं करता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपके साथ में कोई ऐसा करता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको इसमें अवश्य छुटकारा मिलेगा। साथियों, ये लोग कौन करवाते हैं आप बात समझिएगा। कई सारे दुकानदार होते हैं, या तो वो आपसे जलता हो, या फिर उसको लगता है कि इसका बिजनेस बहुत ज्यादा अत्यधिक चरम सीमा पर जा रहा है और आखिर इसका अगर इतना बिजनेस जाएगा तो इसी का अगर फायदा होगा तो फिर हमारा कैसे का फायदा होगा। इसी के चलते लोग आपको नुकसान करने का भी आपको सोचते हैं, इसका व्यवधान भी उस तरीके से डालते हैं कि ताकि आपको बहुत बड़ा एक आपको हानि हो सके। लेकिन ये जो हानि है, यह हानि कुछ ही दिन की है। बात समझ रहे हैं? जो व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना टोटका करता है, किसी प्रकार का कोई गलत काम करता है, या फिर किसी प्रकार का आपके ऊपर उपद्रव तांडव करता है, तो आपको इससे बचने के लिए आप लोग हमसे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो, हम अवश्य बिल्कुल आपके लिए कार्य करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि फिलहाल शाम के समय या फिर सुबह के समय, जैसे आपको लगता है कि कभी भी आपकी दुकानदारी है, इतना सारा आपने माल बना लिया, आपका बिक नहीं रहा है, या फिर किसी ने कुछ ऐसा बांध कर रख दिया है, आपको एक प्रॉफिट, आपकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है, बिजनेस व्यापार में आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, कैसा भी आपका नुकसान हो, कैसा भी नुकसान हो, आपको बस कुछ नहीं करना, एक ऐसी चीज आपको बताएंगे जिससे कि आपको बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्ति होगी। वो व्यक्ति मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जिनके साथ ऐसी घटनाएं, जैसे कोई बिजनेस हो गया, शाम को कुछ बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, होटल पर मतलब खाना बना रहे हैं, होटल पर कई सारी चीजें बना रहे हैं, तो होटल पर बनाने वाला जो भी इत्यादि जो भी सामान है वो आपकी लागत पूरी नहीं निकल पा रही है, तो आखिर इसकी वजह क्या है? किसी ने आपकी दुकान को बांध के तो नहीं रख दिया, या फिर आपकी कोई नई दुकान है वो चल नहीं रही है, तो उसके लिए भी अवश्य आप लोग बताएं, उसमें भी आपका अवश्य समाधान निकाला जाएगा। बात समझ रहे हैं साथियों? और अभी आपको बता दें कि हमारा फिलहाल अभी 40 दिन का अनुष्ठान चल रहा है, बालाजी का जो उपवास जो हमारा चल रहा है, और आप लोगों के लिए ढेर सारा इस समय अध्ययन भी चल रहा है कि ताकि आप लोगों के लिए काफी मंत्रों का सिद्धीकरण भी होता है, ताकि आप लोगों को लाभ प्राप्ति हो सके और आप लोग अपने दैनिक जीवन में और अपने दिनचर्या में और अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत अच्छे से कोई भी लाभ प्राप्ति की सहानुभूति प्राप्त कर सकें तो ही अच्छा रहेगा। साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेगेटिव तक के लिए। जय श्री राम।